नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि गुजरे 3 साल पहले जनता से किए वादे को पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से हलाला बहुविवाह एवं 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नागरिक संहिता उत्तराखंड 2004 को लागू किए जाने को लेकर एक पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी तय हो सकेंगे। आज से कानून प्रभावी हो गया है। राज्य के डीजीपी बोले कि हम नए कानून यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपसी अदावत को लेकर अभिषेक कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। अभिषेक और आजाद अंसारी में पुरानी अदावत जरूर थी, पर दोनों एक साथ बैठकर गांजा पिया करते थे। बीते 22 जनवरी को गांजा पीने के लिए दोनों साथ बैठे थे। गांजा और कोरस पीने के बाद आजाद अंसारी ने चाकू मारकर अभिषेक की हत्या कर दी। हत्या में गांजा काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया गया। करीब 16 से 17 बार चाकू से प्रहार किया गया। इस कांड में आजाद अंसारी का साथ उसके दोस्त नसीम, राजू और यूनिस ने दिया। पकड़े गए संदेही गुनहगारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं हत्या के पीछे छुपे सारे राज उगल दिए। हत्या में इस्तेमाल चाकू और मारे गए अभिषेक का एक बैग भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में मृतक अभिषेक की मां मनोरमा देवी रांची के चानो थाना में केस दर्ज कराई थी। रेप और मर्डर के संदेही गुनहगार सूरज की हाजत में हुई हत्या के मामले में दोषी करार आईजी हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल, सूरज सिंह, रफी मोहम्मद और सिपाही रनीत सतेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सभी गुनहगारों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। सभी गुनहगारों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिमला के खोखाई में साल 2017 में 4 जुलाई को 16 साल की एक लड़की की लाश निर्वस्त्र हालत में मिली थी। यह लाश कोटखाई के तांदी जंगल में मिली थी। इस कांड का खुलासा करने के लिए शिमला के तत्कालीन आईजी हैदर जैदी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। इस मामले में 7 संदेही को कस्टडी में लिया गया था। इसमें नेपाल का रहने वाला सूरज भी शामिल था। पुलिस कस्टडी में हाजत में सूरज की मौत हो गई थी। यह केस हिमाचल पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। सीबीआई जांच से खुलासा हुआ कि सूरज की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई थी। रात के अंधेरे में हर रोज बालू तस्करी का काम बेखौफ हो रहा है। ये 2 नंबरी काम हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में बेखौफ हो रहा है। बड़कागांव के हहारो नदी, सिरमा, बादमाही नदी, सोनपुरा, सांड एवं विश्रामपुर सहित कई छोटी बड़ी नदियों से बालू का उठाव बेखौफ हो रहा है। ये काम ज्यादातर रात के अंधेरे में होता है। कहते हैं कि इन बालू तस्करों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इन्हें भेद पाना बहुत आसान नहीं। इन बालू तस्करों को रोकने, टोकने और धरने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाते। अवैध तरीके से बालू उठाने को लेकर नदी गहरा होते जा रहा है। नतीजा खतरा बरकरार है। बालू ढुलाई के चलते अगल बगल के सड़कों पर जहाँ तहाँ ढेर सारे बालू पड़े रहते हैं, जिससे सड़क हादसे यदाकदा होते रहते हैं। बालू तस्करी से जुड़े एक शख्स ने नाम नहीं छापने की शर्त पे हौले से ये बोला कि इसमें सबका हिस्सा तय है। इस बारे में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं। भोपाल में एक भिखारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर है कि एक शख्स से भिखारी ने भीख मांगी थी। इस पर शख्स ने भिखारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए भिखारी को अरेस्ट कर लिया। बाद में उसे भीख नहीं मांगने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। भिखारी पर मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस अधिनियम के तहत भीख मांगना अपराध है। यह घटना भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि एक भिखारी ने बोर्ड ऑफिस के पास उससे जबरदस्ती भीख मांगी। इस शख्स का कहना था कि भिखारी शारीरिक रूप से स्वस्थ था और काम करने के लायक था, लेकिन इसके बाद भी वो भीख मांग रहा था। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर रामदेव बाबा नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का महान कुंभ पर्व जहां हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं और लोग यहां पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार को जोड़ रहे हैं, यह महाकुंभ का असली सार नहीं है। रामदेव बाबा ने कहा कि कुछ व्यक्ति कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे और अब अचानक से संत बन गए हैं। तो एक दिन में उन्हें अचानक से महामंडलेश्वर जैसी उपाधि भी मिल गई। कोई भी व्यक्ति एक दिन में संत नहीं बन सकता। इसके लिए वर्षों की साधना जरूरी है। हम लोग
लोगों ने साधुता पाने के लिए 50-50 साल तक तप किया। वहीं आजकल देखा जा रहा है कि किसी को भी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। रामदेव बाबा ने मीडिया से कहा कि कुछ महामंडलेश्वर बन गए, किसी के नाम के आगे बाबा जोड़ दिया गया। ओछी हरकत करके और रील्स बनाकर कुंभ को लोगों तक पहुंचाना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन एक शाश्वत सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने बताया कि पाकिस्तान में खेले जाने वाले मैचों के लिए मंगलवार यानी 28 फरवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। वहीं भारत के मैचों के लिए टिकट कब से मिलेंगे, अब तक इसका ऐलान नहीं किया गया। खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का यह सत्र 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में शुरू होगा। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट की न्यूनतम कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए तय की है। वहीं प्रीमियम सीटिंग टिकट की न्यूनतम कीमत 1500 पाकिस्तानी रुपए से शुरू होगी। 9 मार्च को आयोजित होने वाले फाइनल के टिकट दुबई में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल के समापन के बाद खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। फैंस को टिकटों के लिए आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले पंजीकरण कराना होगा। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। 24 में से 15 से ज्यादा जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। बीते 24 घंटों में सबसे ठंडा बोकारो रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक पहुँच गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। ठंडी हवाएं अपना असर दिखाएंगी। भोरे भोर मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादल भी दिख सकते हैं। मौसम में इस बदलाव से अस्पताल में मरीजों की लाइनें लंबी होने लगी है। सुबह सुबह ठंड और दोपहर में तेज धूप सेहत पर असर डाल रही है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।